अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बियोलॉजी क्लास 10th और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 5 नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम स्पेशलाइज्ड सेल से बना है जो कि पूरी बॉडी के ऑर्गन्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नर्वस सिस्टम के इन सेल्स की बॉडी ऑर्गन्स के साथ कोऑर्डिनेशन को नर्वस सिस्टम कहा जाता है और नर्वस सिस्टम की स्टडी को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग, मूवमेंट, सेंस ऑर्गन्स, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हर और जो है हमारी बॉडी का एक्शन वो नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल है। नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आई, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, इन तमाम सेंस ऑर्गन्स से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू ही आगे फर्दर फिर हम उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम उसका एक्शन देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आइज़ से हम देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, नोज़ से हम सूंघते हैं, टंग से हम टंग से हम टेस्ट करते हैं और स्किन से हम टच करते हैं। ये सारे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जब कोई चेंज आता है तो उस चेंज को स्टिम्युलस कहते हैं और उस चेंज के अकॉर्डिंग जब हमारे सेंस ऑर्गन्स जब उस चेंज को फील करते हैं तो उनको रिसेप्टर कहा जाता है। वो रिस्पॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम में जाता है और नर्वस सिस्टम हमें गाइड करता है कि अब हमने क्या एक्शन देना है और उस एक्शन को इफेक्टर का नाम दिया जाता है। इस प्रोसेस के 3 मेन पॉइंट्स हैं: सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेशन एंड मोटर आउटपुट। सेंसरी इनपुट वो इंफॉर्मेशन है जो हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ब्रेन में जाती है, नर्वस सिस्टम में जाती है। नर्वस सिस्टम उसको इंटीग्रेट करता है, हमें गाइड करता है कि हमने इसका क्या रिस्पॉन्स देना है। और मोटर आउटपुट कहते हैं कंडक्शन ऑफ सिग्नल्स को, यानी कि ब्रेन जो हमें बताता है कि अब हमने क्या एक्शन देना है, उस एक्शन को मोटर आउटपुट का नाम दिया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन और ये सारी गाइडेंस जो हमें ब्रेन देता है ये सिग्नल के थ्रू हमारे अफेक्टर्स तक जाती है और उस सिग्नल्स को कहते हैं न्यूरॉन्स। ये स्टूडेंट्स आप पिक्चर में देख सकते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको सेंसरी रिसेप्टर का नाम दिया गया है। सेंसरी रिसेप्टर से जब हम कोई चेंज या इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो हमारे ब्रेन में जाती है। ब्रेन हमें फर्दर गाइड करता है, इंटीग्रेट करता है और वो फिर सिग्नल्स की फॉर्म में हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाती है और हमारे बॉडी ऑर्गन्स उसी सिग्नल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हमारी स्किन को फील होता है कि ये गर्म है और विद इन द सेकेंड्स हम ये सेंसरी इनपुट ब्रेन में जाती है। ब्रेन हमें इंटीग्रेट करता है कि ये गर्म चीज़ है, यहाँ से अपनी बॉडी पार्ट हटा लें, चाहे वो पाँव है, हाथ है, जो भी बॉडी पार्ट हमारा किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो विद इन द सेकेंड्स हम अपना हाथ या पाँव उस गर्म चीज़ से हटा लेते हैं। तो गर्म चीज़ का फील होना सेंसरी इनपुट है। ब्रेन उसको इंटीग्रेट करता है, हमें गाइड करता है और मोटर आउटपुट ये है कि हम वो गर्म चीज़ से हाथ या पाँव हटा लें तो वो हम हटा लेते हैं। ये हमारा जो बॉडी ऑर्गन है ये इसको इफेक्टर का नाम दिया गया है और गर्म चीज़ से अपना बॉडी पार्ट हटाना ये हमने एक रिस्पॉन्स दिया है, ये हमारा रिएक्शन है। इस तरह नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी की तमाम मूवमेंट्स को और तमाम एक्शंस को कंट्रोल करता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के मेन 2 पार्ट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम फर्दर आगे 2 चीज़ों से मिलके बना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दोनों को हम टर्न बाय टर्न डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले है ब्रेन। ब्रेन हमारे स्कल में प्रेजेंट होता है, हमारी खोपड़ी में प्रेजेंट होता है और इसको 3 लेयर्स ने कवर किया होता है और इन लेयर्स को मैनिंग्स का नाम देते हैं।
इन लेयर्स को मैनिंग्स कहा जाता है। इन लेयर्स में ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। ब्रेन में एक हॉलो स्पेस होती है जिसको वेंट्रिकल्स कहते हैं और ये हॉलो स्पेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल्ड होती है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ब्रेन के आगे फर्दर 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। सबसे पहले हम फोर ब्रेन को स्टडी करेंगे। फोर ब्रेन को भी आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम बहुत मतलब सब सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। सेंसेशंस रिसीव करने के लिए स्पेसिफिक है। इसमें हर तरह की सेंसेशंस रिसीव होती हैं। फॉर एग्जांपल हम सेरिब्रम के थ्रू ही हम सुन सकते हैं, हम स्मेल कर सकते हैं, हमारी जहानत, हमारा जो है उठना बैठना, वो सब सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल है। सेरिब्रम को आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसकी में ये सारी सेंसेस जो हैं वो हर पार्ट के लिए स्पेसिफिक हैं। सेरिब्रम के फर्दर 2 पार्ट्स हैं जिनको सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स कहा जाता है और सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये आप बुक में अपनी देख सकते हैं, आपकी बुक में सब मेंशन है। नंबर 1 है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। सेरिब्रम का वो पार्ट जिसको ऑसिपिटल लोब कहा गया है, ऑसिपिटल का लोब का नाम दिया गया है, उससे हम देख सकते हैं, वो हमारे विजन में हेल्प करता है। सेरिब्रम का वो पार्ट जो टेम्पोरल लोब कहलाता है वो हेयरिंग और स्मेलिंग में हेल्प करता है, हेयरिंग और स्मेलिंग में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब हमारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पेरिटल लोब। पेरिटल लोब स्किन से तमाम स्टिमुलस या स्टिमुलाई रिसीव करता है। स्किन पे हमें जो फील होता है वो पेरिटल लोब रिसीव करता है और ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर ब्रेन हम आगे हमें फर्दर गाइड करता है कि हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए। ये ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब और पेरिटल लोब सेरिब्रम के पार्ट्स हैं। सेरिब्रम ऑन द होल कलेक्टिवली एक तमाम हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल करता है और ये आगे फर्दर जो इसकी डिवीजन्स हैं ये स्पेसिफिकली हमारी सेंसेशंस को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑसिपिटल लोब विजन के लिए है, टेम्पोरल लोब हेयरिंग और स्मेलिंग के लिए है, फ्रंटल लोब मूवमेंट के लिए है और पेरिटल लोब स्किन के स्टिमुलस को रिसीव करता है। उसके बाद देखिए सेरिब्रम के नीचे यहाँ छोटा सा पार्ट है थैलमस। थैलमस का मेन काम ये है कि ये सारी सेंसेशंस रिसीव करके सेरिब्रम तक पहुँचाता है और पेन को फील करता है। थैलमस पेन भी फील करता है। उसके बाद नीचे है हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस थैलमस के नीचे ही प्रेजेंट है और हाइपोथैलमस हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, भूख बताता है हमें कि अब भूख लगी है, हमारे पानी के वाटर लेवल की इंटीग्रेशन देता है, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताता है। ये सारी सेंसेशंस, ये सारी गाइडेंस हमें गाइडेंस ये सारी सेंसेशंस और ये सारे एक्शंस हाइपोथैलमस कंट्रोल करता है। हाइपोथैलमस के साथ ही ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ भी कनेक्टेड है और जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन रिसीव करता है उसी हिसाब से ये ग्लैंड्स की सक्रीशन होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है और उसकी कैसे सक्रीशन होती है ये हम आगे फर्दर, आपका टॉपिक है उसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सेरिब्रम के नीचे ही प्रेजेंट होता है और ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशंस ब्रेन तक पहुंचाता है, सेरिब्रम तक पहुंचाता है और सेरिब्रम उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है। ब्रेन का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स हैं, सेरिबेलम, मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पोन्स। सेरिबेलम हमारे बैलेंस और मसल्स को कंट्रोल करता है, मसल की मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बैलेंस हमारा कंट्रोल करता है। मेडुला ओब्लोंगेटा हमारे ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है।
उसके बाद कफ़िंग, हमारी हम जो खांसी करते हैं, जो स्नीजिंग होती है, छींकें जो आती हैं या जो हमें वॉमिटिंग फ़ील होती है, वॉमिट को, इन सब चीज़ों को भी मेडुला ओब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पार्ट है इसका पोन्स। पोन्स छोटा सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्मॉल स्ट्रक्चर है और मेडुला के साथ ही ये प्रेजेंट होता है और ये हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता है, सांस लेने के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे ब्रेन के मेन 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब नेक्स्ट हम करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ओवल शेप का होता है सिलेंडर की फॉर्म में, जो कि नर्वस टिश्यू से मिलकर बना है। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के पीछे से, बैक से और नीचे से निकलता है और ह्यूमन बींग्स की जो बैकबोन है, उनमें जो वर्टिब्री हैं वो प्रोटेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड्स में 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स जनरेट होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये ब्रेन को बाकी बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी न्यूरॉन्स को रिसीव करता है, ब्रेन तक पहुंचाता है और इफेक्टर न्यूरॉन को जनरेट करता है। इस तरह से ये ब्रेन और बॉडी के दरमियान कनेक्शन बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड में 2 इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं, वाइट मैटर, एक वाइट कलर का मैटर है और एक ग्रे कलर का मैटर है, जिसको वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स पे से बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स से बना है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, यानी कि ब्रेन को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करती हैं। जो ब्रेन की नर्व्स हैं उनको कार्नियल नर्व्स कहा जाता है और ये 12 पेयर्स हैं इन नर्व्स के, जिसमें से कुछ सेंसरी नर्व्स हैं, कुछ मोटर नर्व्स हैं और कुछ मिक्स्ड हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है और ये तमाम की तमाम नर्व्स मिक्स्ड हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें कार्नियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमारे स्किन और स्केलेटल मसल्स के साथ कनेक्ट हैं। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जिसमें ये नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन और ग्लैंड्स के साथ कनेक्ट करती हैं और फिर ये उसी के अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो है जिसमें हम इमरजेंसी में, ड्यूरिंग इमरजेंसी में जो हम एक्शंस लेते हैं वो सिंपैथेटिक सिस्टम से हमें उसका इंटीग्रेशन मिलती है और जो हम रेस्ट पोजीशन में या नॉर्मली जो हम एक्शंस लेते हैं उसकी इंटीग्रेशन हमें पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से मिलती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।